हाय फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था मसल्स ऑफ द लैरिंग्स। तो मसल्स ऑफ द लैरिंग्स में हमने उनकी ओरिजिन, इंसर्शन वगैरह देखी थी, नर्व सप्लाई देखी थी। तो अब हम देखेंगे कि मूवमेंट कैसे है। तो मूवमेंट जो है वो कैसे है हमारी मसल्स का, जो कि कौन सी मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं ये सारी लैरिंग्स की जो मसल्स है। क्योंकि लैरिंग्स में जैसे लैरिंग्स को ओपनिंग करना, उनकी क्लोजिंग करना, तो वो कौन सी मसल्स कौन सा काम करती है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले है एलिवेशन ऑफ द लैरिंग्स। तो लैरिंग्स को एलिवेट कौन सी मसल्स करती हैं? तो थायरोहायोइड है और माइलोहायोइड है। तो थायरोहायोइड और माइलोहायोइड, तो थायरोहायोइड कौन सी मसल्स हुई? जो थायराइड से लेके हायोइड बोन तक होगी। और माइलोहायोइड जो फ्लोर बनाता है हमारा माउथ का, तो वो होती है माइलोहायोइड मसल्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एलिवेट करती है लैरिंग्स को। तो हायोइड प्रोसेस कहाँ होता है हमारा? जो हायोइड बोन जो होती है हमारी, वो कहाँ होती है? तो हायोइड बोन जो होती है वो टंग के पास होती है। तो वो क्या करेगी? हमारे ऊपर की तरफ लैरिंग्स को खींचेगी। तो यानी क्या हुआ? एलिवेट करेगी, क्योंकि यहाँ पे सारी हायोइड से रिलेटेड है। तो हायोइड ऊपर होता है हमारे लैरिंग्स से, तो वो क्या करेगा? एलिवेट करेगा लैरिंग्स को। तो इसके लिए जैसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म अगर कुछ ऐसे याद हो जाए, तो जैसे मेट हो गया। तो एम से हमारा क्या हो गया? माइलोहायोइड। और ई से क्या करेगा? एलिवेशन करेगा। और टी से क्या हो गया हमारा? थायरोहायोइड हो गया। अब दूसरा है डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन ऑफ द लैरिंग्स है। तो डिप्रेशन का मतलब क्या होगा कि नीचे की तरफ लैरिंग्स को कौन लाएगा? तो लैरिंग्स को नीचे की तरफ लाएगा स्टर्नोथायरॉइड और स्टर्नोहायोइड। तो स्टर्नम जो हमारी कहाँ होती है? स्टर्नम क्या होती है हमारी? ये जो मैनुब्रियम, ये स्टर्नम, इससे क्या होती है? रिब के अटैच होता है, रिब्स अटैच होती है ना हमारी। तो ये स्टर्नम है हमारा। और लैरिंग्स कहाँ होगा? ऊपर होगा हमारा। स्टर्नम नीचे है, तो क्या कर रहा है? स्टर्नम से लेके थायरॉइड कार्टिलेज तक जाएगी और स्टर्नम से लेके ऊपर में हायोइड बोन तक जाएगी। तो क्या कर रही है? ये नीचे है, तो नीचे की तरफ की अटैचमेंट्स है इन सारी मसल्स का। तो ये क्या करेंगी? डिप्रेस करेंगी हमारी लैरिंग्स को। तो इनका क्या काम हो गया? डिप्रेशन हो गया। और एलिवेशन में हायोइड बोन से लिंक थी सारी मसल्स, तो ऊपर की तरफ खींच रही थी। और यहाँ स्टर्नम से है, तो स्टर्नम क्या करेगा? नीचे की तरफ खींचेगा। तो वो क्या करेगा? डिप्रेस करेगा। तो इसमें हम ऐसे याद कर सकते हैं जैसे S2D। तो स्टर्नो एस से क्या हो गया हमारा? स्टर्नोथायरॉइड हो गया और स्टर्नोहायोइड हो गया। फिर ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स एंड क्लोजिंग, मतलब ओपनिंग इनलेट ऑफ द लैरिंग्स है और क्लोजिंग इनलेट ऑफ द लैरिंग्स है। तो लैरिंग्स जो है हमारा, उसका इनलेट क्या है हमारा? तो लैरिंग्स का इनलेट हमारा क्या है? एपीग्लॉटिस है। इसी वही ना इनलेट है भाई, कि एपीग्लॉटिस जो है वो क्या करता है? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, वही ओपन क्लोज करता है। जब हम सॉलो करते हैं तो वो क्लोज कर देता है, ताकि फूड जो है हमारा वो उसमें ट्रैकिया में ना जा सके, विंड पाइप में ना जा सके, जिससे हमें सफोकेशन ना हो और फिर डेथ ना हो सके पर्सन की। तो एपीग्लॉटिस जो है हमारा वो क्या है? हमारा इनलेट है। तो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कराना। तो यानी जो हमने मसल्स लैरिंग्स की पढ़ी थी ना, जिनमें एपीग्लॉटिस आता था, तो वो क्या करेगा? हमारा क्लोजिंग और ओपनिंग में मदद कर देगा। तो अब देखते हैं ओपनिंग में कौन मदद करेगा और क्लोजिंग में कौन मदद करेगा। तो ओपनिंग में हमारा है थायरो एपीग्लॉटिक। तो थायरो एपीग्लॉटिक जो है, इसका क्या था? ओरिजिन क्या था इस मसल्स का? हाँ, तो हमारा जो थायरो एपीग्लॉटिक है उसका क्या था हमारा? ओरिजिन थायरॉइड एंगल था और इंसर्शन क्या था? मार्जिन ऑफ द एपीग्लॉटिस था। तो इसमें एपीग्लॉटिस आ रहा है, तो ओपनिंग के लिए हमारा क्या है? थायरो एपीग्लॉटिक है। और क्लोजिंग के लिए क्या है हमारा? तो क्लोजिंग के लिए हमारा है एरे एपीग्लॉटिक है। तो एरे एपीग्लॉटिक कहाँ था? लेटरल वॉल एरे एपीग्लॉटिक फोल्ड से था ये। तो एरे एपीग्लॉटिक जो है मसल्स हमारी, वो क्या करेगी? क्लोजिंग में मदद करेगी। फिर है हमारा एबडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड। तो एबडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड जो पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनॉइड है इसका। जब हम पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनॉइड पढ़ रहे थे तो हमने बताया था ये क्या है? सेफ्टी मसल्स इसको कहते हैं। तो इसको सेफ्टी मसल्स क्यों कहते थे? क्योंकि एबडक्टर है। एबडक्टर मतलब क्या होता है? कि सेपरेट करना, मतलब दूर जाना। तो ये क्या कर रहा था? हमारे वोकल कॉर्ड को दूर रखता है आपस में, मतलब कोलैप्स होने से बचाता है। तो जब कोलैप्स होने से बचा रहा है तो इसलिए उसको हम कहते हैं सेफ्टी मसल्स, क्योंकि जब कोलैप्स कर जाएगी तो एयर का पासेज नहीं होगा, तो पर्सन की अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो इस वजह से ये एबडक्टर मसल्स जो सेफ्टी मसल्स जो है हमारी, वो कौन सी है? पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनॉइड है। तो वो क्या है? एबडक्टर है। एबडक्टर ऑफ द वोकल कॉर्ड है, तो वो वहाँ से याद हो जाएगा। फिर दूसरी है हमारी
एडक्टर ऑफ द वोकल कॉर्ड है। तो एडक्टर ऑफ द वोकल कॉर्ड में जो है हमारी वो आ जाएगी हमारी लैटरल क्रिकोएरिटिनॉइड, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक एरिटिनॉइड। तो ये तो याद करना पड़ेगा कि कौन सी मसल्स क्या कराती हैं। तो एडक्टर में जो है हमारी उसके लिए ऐसे आप याद कर सकते हैं जैसे LACTO, लैक्टो। तो लैक्टो में क्या हो जाएगा, L से लैटरल, A से मतलब एडक्टर के लिए मैंने किया था, तो A से एडक्टर हो गया, C से हमारा क्या हो गया लैटरल क्रिको एरिटिनॉइड हो गया, फिर ये T से ट्रांसवर्स हो गया और O से क्या हो गया हमारा ऑब्लिक हो गया, ऑब्लिक एरिटिनॉइड हो गया। अब है मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस के लिए। तो वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए क्या था, कौन सी मसल्स हमने पढ़ी थी, तो जो क्रिकोथायरॉइड थी उसको क्या कहते हैं, ट्विनिंग फॉर्क ऑफ द ट्विनिंग फॉर्क भी तो कहते हैं उसको, तो ट्विनिंग फॉर्क कहते हैं। तो इस वजह से इसमें क्या हो गया क्रिकोथायरॉइड मॉड्यूलेशन ऑफ द वॉइस हो गया। तो ये हमने जब मसल्स पढ़ा था ना तभी हमने देख लिया था, क्रिकोथायरॉइड देखा था और पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनॉइड देखा था, तो वो सब कॉन्सेप्ट वहाँ पे हमने समझ लिया था। तो इनको याद करने में कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं होगी। फिर है हमारा रिलैक्सर ऑफ वोकल कॉर्ड है। तो इसमें क्या है हमारा थायरोएरिटिनॉइड है और वो कैलिस है। तो ये हमने सारी मूवमेंट्स कर ली हैं। अब एक दो बार हम देखेंगे तो अपने आप समझ लेंगे। जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग वाला तो बिल्कुल ईजिली समझ में आ गया। फिर हमारा एबडक्टर भी हो गया ईजिली, और फिर हमारा ये मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस वाला भी हो गया हमारा। और एलिवेशन और डिप्रेशन को बस समझना है कि एलिवेशन कर रहा है तो ऊपर की तरफ जाना है, एलिवेट कर मतलब एलिवेट कर रहा है तो ये ऊपर की तरफ हुआ। तो ऊपर की तरफ के लिए क्या हुआ, जो भी मसल्स जैसे थायरोहाइड और माइलोहाइड तो हम लिंक कर लेंगे, हाइयोइड बोन ऊपर है। फिर डिप्रेशन ऑफ द लैरिंग्स के लिए स्टर्नम जरूर आएगा, क्योंकि स्टर्नम से रिलेटेड जो भी रहेंगी वो वाली चीज़ बोलेंगे हम, जैसे स्टर्नोथायरॉइड और स्टर्नोहाइयोइड हो जाएगी। तो बस एक दो बची हैं वो आप याद कर लेंगे, वो हो जाएंगी याद धीरे धीरे, और क्या। फिर अब हम आते हैं आर्टीरियल सप्लाई एंड द वीनस ड्रेनेज पे। तो जो आर्टीरियल सप्लाई है वो क्या क्या है अब हम देखेंगे, ये जो मसल्स हैं हमारी लैरिंग्स की उनकी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे जब हमने बताया था आपको कि जो वोकल फोल्ड होता है और क्या कहते हैं वेस्टिबुलर फोल्ड बताया था। तो जैसे ये वाला मैंने मॉडल लिया था, ये जो एरे एपिग्लॉटिक की जो ये फोल्ड थी ये ऐसे, और ये वाली ऐसे जो थी। तो इसमें सेकेंड, हाँ, तो जैसे मैंने ये वाले मॉडल से आपको बताया था कि ये वाला हमारा क्या था वेस्टिबुलर फोल्ड था, और ये वाला जो हमारा क्या था नीचे वाला जो था ये हमारा था वोकल फोल्ड था। तो वोकल फोल्ड जो है हमारा उससे ऊपर और वोकल फोल्ड से नीचे, ये डिवीज़न है हमारा ब्लड सप्लाई के लिए और वीनस ड्रेनेज के लिए। तो फिर हम देखते हैं कि जो वोकल फोल्ड है हमारा उससे ऊपर क्या है सप्लाई और उससे नीचे, हाँ, तो ऊपर से हमारे वोकल फोल्ड की तरफ हम वोकल फोल्ड तक ले जो आर्टरी की सप्लाई है वो क्या है हमारी सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी है, सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी है, जो कि ब्रांच किसकी है, तो ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी की है। जब थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे ना तो थायराइड ग्लैंड की मेन ये आर्टरियल सप्लाई है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। तो यहाँ पे सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी है जो कि इसकी आर्टीरियल सप्लाई, और वेन का क्या हो गया इसका, तो सेम बस है, बस इसमें क्या हो जाएगा अब हमारा सुपीरियर लैरिंजियल वेन हो जाएगा, जो कि ड्रेन हमारा कहाँ करेगा, तो सुपीरियर थायराइड वेन में करेगा। जो इसकी आर्टरी है बस उसका वेन है। फिर हम आते हैं बिलो द वोकल फोल्ड। तो वोकल फोल्ड से अब नीचे आते हैं, तो वोकल फोल्ड से नीचे जो है आर्टीरियल सप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ सुपीरियर था तो यहाँ पे अब हमको कर देना है बस इन्फीरियर लैरिंजियल आर्टरी। ये किसकी ब्रांचिंग हो जाएगी, तो ये ब्रांच ऑफ हो जाएगी इन्फीरियर थायराइड आर्टरी की। अब वेन का क्या करना है, तो जो आर्टरी है बस आर्टरी की जगह वेन कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इन्फीरियर लैरिंजियल वेन, और ये ब्रांच किसकी है, तो ब्रांच ये है हमारी इन्फीरियर थायराइड वेन की। अब आते हैं नर्व सप्लाई की तरफ। तो नर्व सप्लाई में मोटर है और सेंसरी है। तो मोटर वाली जो नर्व सप्लाई है वो तो हमने स्टार्टिंग के साथ साथ मसल्स के साथ साथ ही देख ली थी। तो उसमें जो थी सारी मसल्स जो थी वो किससे सप्लाई हो रही थी, ऑल लैरिंग्स की जो मसल्स है वो किससे सप्लाई हो रही थी हमारी, रिकरेंट लैरिंजियल से, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से। और सिर्फ एक जो था वो कौन सा था हमारा, तो फर्स्ट वाला जो था क्रिकोथायरॉइड, वो किससे सप्लाई था हमारा, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व से था।
अब फिर हम आ जाते हैं सेंसरी। तो सेंसरी में जैसे ब्लड सप्लाई के लिए था हमारा ऊपर में अप टू वोकल फोल्ड और फिर नीचे दो मतलब डिवीज़न किया हुआ था, बिलो द वोकल फोल्ड और अप टू द वोकल फोल्ड। तो वैसे ही यहाँ पे नर्व सप्लाई में भी सेंसरी में किया गया है अप टू वोकल कॉर्ड और बिलो द वोकल कॉर्ड। तो जो इसमें है हमारा, हाँ, तो अप टू वोकल कॉर्ड यानी ऊपर से आ रहे हैं हम, इसमें वेस्टिबुलर फोल्ड जो है, सॉरी यहाँ कोड किया मैंने, ये सब फोल्ड होगा जो है वो। तो अप टू वोकल फोल्ड है, तो इसमें क्या होगा हमारा इंटरनल लैरिंजियल नर्व होंगे, और ये इसमें क्या होगा बिलो द वोकल फोल्ड में क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा हमारा रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। इसका हो जाएगा हमारा अप टू वोकल फोल्ड में इंटरनल लैरिंजियल नर्व और बिलो द वोकल फोल्ड में हो जाएगा रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो आज हमने ये मूवमेंट्स कर लिए और आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द लैरिंग्स किया और वेनस ड्रेनेज किया, फिर नर्व सप्लाई हमने देखे, मोटर और सेंसरी देखे। तो नाम बहुत इजी है इनके, आर्टीरियल सप्लाई वेन के जो आर्टरी है वहीं उसमें सेम बस वेन लगा देना है, और नर्व्स तो बस एक ही है कि सारे की रिकरेंट लैरिंजियल कर देना है, बस एक जो है क्रिकोथायरॉइड उसकी क्या है हमारी एक्सटर्नल लैरिंजियल है। तो होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।